हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी के बारे में। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा जो बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी जो सेक्शन ए का चैप्टर है उसके अंदर 4 यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद इसमें हमें डिस्कस करना है हिस्ट्रीज के बारे में, थ्योरीज के बारे में बायोसिस्टमैटिक्स के। इसके बाद इसमें हम कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटॉक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इसमें कुछ हमें डायमेंशंस के बारे में पढ़ने हैं, कुछ इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में बात करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आज डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोसिस्टमैटिक होता क्या है? बायोसिस्टमैटिक का मतलब बायो का मतलब बायोलॉजी, सिस्टमैटिक का मतलब ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ रूल्स या फिर सिस्टम। जितने भी ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जितने भी ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म वो सभी एक सेट ऑफ रूल्स पर बेस होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक के अंदर, बायोसिस्टमैटिक के अंदर स्टडी की जाती है बायोडाइवर्सिटी की एंड उसके ओरिजिन्स की, कि जो आपके ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डाइवर्सिटी क्या है या फिर उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो बायोसिस्टमैटिक वर्ड्स है वो आपका लैटिनाइज ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है सिस्टमा। सिस्टमा से इसको लिया गया है। सिस्टमा का मतलब होता है कि एक साथ लेके चलना, ठीक है। इसको डिस्क्राइब किया था, इसके जो फादर ऑफ बायोटेक्सोनॉमी थे वो थे कैरोलियस न्यूनेस ने। कैरोलियस न्यूनेस जी, इन्होंने अपनी बुक सिस्टमा निरचय के अंदर जो आपके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उस वर्ड को अप्लाई किया था। इसके बाद है आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अलग अलग व्यू दिए थे बायोसिस्टमैटिक के अंदर, जैसे आपके ब्लैक वेल्डर या फिर आपके थे एग्जैक्टली बॉयडर। इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोसिस्टमैटिक्स के बारे में। इन्होंने कहा था कि बायोसिस्टमैटिक्स जो है वो एक पूरा ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हम डील्स करते हैं एनिमल्स के बारे में, उनके डेस्टिनेशंस के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में एंड इवोल्यूशंस के बारे में। सिस्टमैटिक के अंदर आपका टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, ये दोनों ही चीजें क्या है, इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। स्टडी हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं, मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी प्लांट की सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी, हम किसी भी प्लांट को उसके मॉर्फोलॉजीज के बेसिस पे या फिर एनाटॉमिक के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हम उसे उनके जेनेटिक्स के बेसिस पे, उनके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिस पे, बिहेवियरल एक्सेप्ट के बेसिस पे एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद बायोटेक्सोनॉमी के कुछ ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्सोनॉमी, बायोसिस्टमैटिक्स। फर्स्ट आपकी जो ब्रांचेस है वो है न्यूमेरिकल। उसके बाद है आपका सेकंड जो है बायोकेमिकल एंड थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल। बायोसिस्टमैटिक की 3 मेन ब्रांचेस है, आपका न्यूमेरिकल ब्रांचेस, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स। न्यूमेरिकल सिस्टमैटिक्स जो है इनको हम लोग बायोमेट्री भी कहते हैं, बायोमेट्री, ठीक है। उसके बाद बायोसिस्टमैटिक के कुछ काइंड्स है। जनरली सिस्टमैटिक्स को डिवाइड किया गया है टैक्सोनॉमिक एंड फाइलोजेनेटिक्स में,
ठीक है। टेक्सोनॉमिक्स, टेक्सोनॉमिक क्या होता है? टेक्सोनॉमी के अंदर हम जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए, उनकी हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं एंड उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। अलग अलग कैटेगरीज में इन सभी एनिमल्स को क्या कहता है, बांटा जाता है और उसके बाद उसकी स्टडी की जाती है एंड फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टेक्सोनॉमी के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि मान लो कि जो एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है, एग देते हैं, तो उनको हम किस कैटेगरीज में रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या देते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है, बर्थ, उनको किस कैटेगरीज में रखा जाता है, उनको हम कहते हैं मैमल्स, मैमल्स। तो इस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद है आपका फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनेटिक्स क्या होता है? फाइलोजेनेटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप अमोंग और विद इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनेटिक के अंदर हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप के बीच में उनकी क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। जो भी आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी इवोल्यूशनरी पूरी हिस्ट्री क्या थी, या फिर उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, आज उनके पास्ट में एंड प्रेजेंट में, अब के टाइम में, इस टाइम पे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। ये एक सिस्टमैटिक्स का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में, क्योंकि टैक्सोनॉमी ये तो जो थे आपके पार्ट्स थे। टैक्सोनॉमिक सिस्टमेटिक्स के दो पार्ट्स थे, टैक्सोनॉमिक एंड फाइलोजेनेटिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है टैक्सोनॉमी की, कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी जो है आपका एक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो आपके ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसकी स्टडी करना, ठीक है। टैक्सोनॉमी के अंदर जनरली हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, या फिर क्लासिफाई करना डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हमारे वर्ल्ड में जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना एंड क्लासिफिकेशन करना, ये जो पूरा प्रोसेस है वो हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। उसके बाद आपकी जो टैक्सोनॉमी है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 स्टेजेस होते हैं टैक्सोनॉमी के अंदर, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी एंड गामा टैक्सोनॉमी। आपकी जो अल्फा टैक्सोनॉमी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड करेक्टराइज किया जाता है उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पे। मतलब आपके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हो गए, उनके साइज के बेसिस पे, शेप्स के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको करेक्टराइज करते हैं। उसके बाद है आपका बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो आपके स्पीसीज हैं उनको अरेंज किया जाता है लोअर टू हायर कैटेगरीज में। जो आपका किसने दिया था, R.H. विटकर ने, R.H. विटकर, इन्होंने क्या दिया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हिरेची ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिवाइड किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को लोअर टू हायर कैटेगरीज में, ठीक है। उसके बाद है आपका गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस है और जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज है उनकी स्टडी की जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है लास्ट रह गया है हमारा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में हम लोग कल हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।